और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक निरंकारी समुदाय के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का निधन हो गया है। और ये बड़ी खबर आ रही है कनाडा से। जानकारी ये मिल रही है कि कनाडा में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 62 साल के हरदेव सिंह का निधन हो गया है। निरंकारी समुदाय के प्रमुख थे। कनाडा के मॉन्ट्रियल में सड़क हादसे में निधन हुआ है निरंकारी समुदाय के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का। 62 साल के थे हरदेव सिंह, ये जानकारी मिल रही है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है जिसमें बताया गया है कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सड़क हादसे में निरंकारी समुदाय के प्रमुख बाबा हरदेव का निधन हो गया है। बाबा हरदेव 62 साल के थे और निरंकारी समुदाय के प्रमुख थे। कनाडा में उनका देहांत हो गया है, उनका निधन हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। सड़क हादसे में, सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। 23 फरवरी को 1954 को दिल्ली में जन्म हुआ था बाबा निरंकारी हरदेव सिंह का। 1971 में हरदेव सिंह निरंकारी सेवा दल से जुड़ गए थे। 1980 में पिता की हत्या के होने के बाद निरंकारी समुदाय के प्रमुख बने और तब से निरंकारी समुदाय के प्रमुख थे। 23 फरवरी को 1954 में जन्म हुआ। 1971 में हरदेव सिंह निरंकारी सेवा दल से जुड़े और उसके बाद 1980 में जब उनके पिता की हत्या हुई उसके बाद निरंकारी समुदाय के प्रमुख बन गए थे हरदेव सिंह। निरंकारी समुदाय के प्रमुख 1980 से हरदेव सिंह और अब निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख हरदेव सिंह का निधन हो गया है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सड़क हादसे में, एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। कार पलट गई इस सड़क दुर्घटना में और उस हादसे में निरंकारी समुदाय के प्रमुख बाबा हरदेव नहीं रहे, ये जानकारी सामने आ रही है। समाचार एजेंसी ANI ने ये जानकारी सामने दी है, उसके मुताबिक आपको ये जानकारी दे रहे हैं। निरंकारी समुदाय के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह जो 1980 से निरंकारी समुदाय के प्रमुख थे, उनकी मौत हो गई है। निरंकारी समुदाय के PRO गुलशन ठकराल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। गुलशन जी, आपके पास क्या जानकारी है? ऐसा है, बाबा जी का कनाडा में आज देहांत हो गया है और वो मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल जा रहे थे और उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है और मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनका शरीर इस निरंकार इस प्रभु में लीन हो गया है। जी ठकराल जी, जानना चाहेंगे आपसे, गुलशन ठकराल जी, कि निरंकारी समुदाय के कितने सारे मानने वाले हैं, कहाँ कहाँ उनके जो भक्त हैं वो फैले हुए हैं बाबा हरदेव सिंह के? निरंकारी बाबा जी के जो भक्त हैं पूरी दुनिया में हैं और संसार पूरे विश्व में सब जगह पर बाबा जी के भक्त हैं और बाबा जी एक मानवता का, एकता का मैसेज देते हैं, इसलिए बाबा जी के साथ सारी दुनिया है, हम भी हैं, आप भी हैं। जी, निरंकारी समुदाय से कितनी संख्या में लोग जुड़े होंगे? कुछ एक अगर आप संख्या में बता सकें, कितने लोग? ऐसा हमारे पास संख्या नहीं है लेकिन लाखों करोड़ों में। जी, जानना ये भी चाहेंगे कि अब निरंकारी समुदाय का प्रमुख कौन होगा उत्तराधिकारी हरदेव सिंह जी? अभी इंतकाल हुआ है तो इतनी जल्दी आपको कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा इंतजार करें। जैसे ही हमारे पास इस बारे में इंफॉर्मेशन आएगी आपको हम अवश्य देंगे। इसकी कोई प्रक्रिया है निरंकारी संप्रदाय में? प्रमुख प्रक्रियाएं हैं बहुत सारी, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा ऑफिशियल अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बट जो भी इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले मीडिया को दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन ठकराल जी। PRO निरंकारी समुदाय के हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने भी ये जानकारी दी कि निरंकारी समुदाय के जो प्रमुख हैं हरदेव सिंह, उनका कनाडा के मॉन्ट्रियल में निधन हो गया है। एक बड़ा हादसा हुआ, एक बड़ी दुर्घटना जिसमें उनकी गाड़ी पलट गई और वहीं पर देहांत हो गया बाबा निरंकारी हरदेव सिंह का। हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं उनके बारे में। 1971 से हरदेव सिंह निरंकारी सेवा दल से जुड़े हुए थे। 1980 में जब उनके पिता का देहांत हुआ, उनकी हत्या की गई, उसके बाद निरंकारी समुदाय के प्रमुख बन गए थे हरदेव सिंह। 27 देशों में 100 से ज्यादा शाखाएं हैं निरंकारी संप्रदाय की। हमारे साथ ABP न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। जगविंदर, जानना चाहेंगे निरंकारी समुदाय के बारे में कितनी, क्योंकि 27 देशों में 100 से ज्यादा शाखाएं हैं, कितने लोग जुड़े हुए थे हरदेव सिंह से? देखिए, लाखों श्रद्धालु हैं निरंकारी समुदाय के और हरदेव सिंह 1980 से जो है इस समुदाय को चला रहे थे जब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। सिख समुदाय के साथ 1976 में
टकराव शुरू हुआ था और वो टकराव जो है वो हिंसक हो गया 1980 तक जाते जाते, जब पंजाब आतंकवाद के दौर में था। इसी दौरान जो है इनके पिता की हत्या कर दी गई और हरदेव सिंह उसके बाद उनकी जगह पर इस पूरे निरंकारी समुदाय के मुखिया बने। अभी जो जानकारी इनके समुदाय की तरफ से मुझे दी गई है उसमें ये कहा गया कि 25 अप्रैल को हरदेव सिंह जी यहाँ से दिल्ली से जो है वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए थे और न्यूयॉर्क में उन्होंने अपने कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद कनाडा जाना था। तो आज सुबह भारतीय समय के मुताबिक 5 बजे उनका कनाडा में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये बात उनके देहांत की खबर जो है वो कंफर्म कर दी गई है इनके समुदाय की तरफ से और उन्होंने कहा इस बारे में जल्दी ही मीडिया को एक लिखित जो है वो प्रमाण भी भेज दिया जाएगा कि उनका देहांत हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वहां रात हो चुकी है, इसलिए जो 3 लोग और उनके साथ गाड़ी में थे, कौन गाड़ी चला रहा था और बाकी लोगों की क्या हालत है, वहां देर रात होने के कारण इन सब बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसकी कोशिश खुद दिल्ली में बैठे निरंकारी समुदाय के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, पदाधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें इनके देहांत होने की खबर को कंफर्म किया है। जी जगविंदर पटियाल जी, निरंकारी संप्रदाय का अब प्रमुख कौन होगा, क्या इसके बारे में भी कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, फिलहाल उनका ये कहना है कि अभी इतनी जल्दी ये तय नहीं होगा कि अगला प्रमुख कौन बनेगा, लेकिन ये गुरबचन सिंह जी के इकलौते बेटे थे हरदेव सिंह, इसलिए जाहिर सी बात है कि अगर ये किसी को आगे गद्दी पे बिठाने का फैसला लेते तो वो ज्यादा आसानी से हो जाता। अब ये समुदाय बैठकर चर्चा करेगा और उसके बाद एक तय किया जाएगा, जिस पर फिलहाल चर्चा अभी शुरू भी नहीं हुई है कि कौन अगला निरंकारी समुदाय का प्रमुख बनेगा। जी हाँ, लेकिन ये निरंकारी संप्रदाय की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है इस खबर की कि निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख हरदेव सिंह का निधन हो गया कनाडा के मॉन्ट्रियल में।